ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई साथ में मौजूद रहे। ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, जेपी दलाल भी वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच जो फिलहाल एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसी बीच अब भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि भव्य बिश्नोई के नामांकन के वक्त उनके पिता कुलदीप बिश्नोई और माता रेणुका बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद रही। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी इस दौरान मौजूद रहे, यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे भव्य बिश्नोई के नामांकन के वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भव्य बिश्नोई ने नामांकन दर्ज कर दिया है। हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है और आदमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। बीजेपी के कई बड़े नेता रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस दौरान मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता नामांकन के वक्त उनके साथ मौजूद रहे। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है? भव्य ने नामांकन दर्ज कर दिया, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई उतरे। उन्होंने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिया है और इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ जो चुनाव प्रभारी हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल, वे भी मौजूद रहे और साथ साथ सह प्रभारी बनाए गए हैं राज्यसभा सांसद हैं कृष्ण पवार और कुलदीप बिश्नोई स्वयं भी मौजूद रहे। उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्य और तमाम दूसरे बड़े नेता भी यहां मौजूद रहे हैं। भव्य बिश्नोई ने दावा किया है कि यह सीट लगातार उनके परिवार यहां से जीतता रहा है और इस बार भी आदमपुर की जनता के ही उम्मीदवार हैं और आदमपुर की जनता ही उन्हें विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाने का काम करेगी। उन्होंने ऐतिहासिक जीत का दावा भव्य बिश्नोई ने किया है। जी हितेंद्र जी, इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई नामांकन के बाद? जी बिल्कुल, जैसा कि ओम प्रकाश धनखड़ ने पहले ही कहा था कि भव्य बिश्नोई युवा उम्मीदवार हैं, शिक्षित हैं। उन्होंने इस बार भी यही बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षित और युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है आदमपुर के और निश्चित रूप से वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सरकार यहां विकास कार्य पहले भी करवाए और आगे भी विकास की गति को आदमपुर में तेज किया जाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन एक खास बात और भी है हितेंद्र की, जो पोस्टर जो चल रहा था, पोस्टर विवाद जिसमें जेजेपी नदारद थी, तो आज नामांकन में भी जेजेपी की ओर से शामिल कोई बड़ा नेता नहीं हुआ। हालांकि एक तीसरे दिन की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। जजपा के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं और अब तक कोई उपचुनाव को लेकर निर्णय नहीं हुआ है। तो ऐसे में सहज स्थिति को समझा जा सकता है कि अभी नामांकन में कोई शामिल होने की संभावना भी कम थी और हुआ भी नहीं। कोई स्थानीय कार्यकर्ता भी नहीं हुआ, कोई नेता भी नहीं हुआ। बिल्कुल अमित, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बारे में पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये जो उम्मीदवार है वो गठबंधन का है और जो पोस्टर है वो भी लगाए जाएंगे जब पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर लगाया जाएगा तो। लेकिन इस उपचुनाव के नामांकन के दौरान भव्य बिश्नोई ने जब नामांकन किया तो इस मौके पर क्या उनको बुलाया नहीं गया? क्या इस बारे में कोई सवाल पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से कि जेजेपी से कोई नेता क्यों इसमें शामिल नहीं हुआ? उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि सब कुछ गठबंधन में ठीक है और जो उम्मीदवार हैं वे गठबंधन के ही उम्मीदवार हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि जजपा की जो बैठक चल रही है ऐसा माना जा सकता है कि सारे नेता वही हों। उनका भी यही कहना है कि गठबंधन के उम्मीदवार है। लेकिन हरियाणा न्यूज पर जो जजपा के प्रवक्ता हैं विवेक चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कर दी थी स्थिति की जो पिता पुत्र यानी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई स्वयं को भाजपा का ही उम्मीदवार जो प्रदर्शित कर रहे हैं और वे भाजपा उम्मीदवार के रूप में ही उतरे हैं और ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं। जजपा से वे
दूरी बनाए हुए हैं, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी जो स्थितियां हैं वो नाजुक हैं, नाजुक दौर से जो है वो गठबंधन गुजर रहा है। हालांकि पहले के दो अगर उपचुनावों की बात करें, बड़ौदा में हुआ उपचुनाव और इलाहाबाद में जजपा के नेता मैदान में उतरे थे, वोट भी मांगे थे, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आज पहले पोस्टर से गायब रही जजपा और अब नामांकन से गायब रही। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे क्या उपचुनाव के जो मैदानी जो जंग लड़ी जाएगी उसमें कितनी मौजूदगी उसकी रहती है, यह निर्णय अब से कुछ घंटों बाद या कुछ देर बाद हो जाएगा। जी हितेंद्र। जी, लेकिन अमित, अभी तक की अगर बात करें तो क्या इस बारे में कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, क्योंकि भव्य उम्मीदवार हैं, ज्यादा जिम्मेदारी उनकी अब बन जाती है, क्या उनकी कोई इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? जी, उनका यही कहना है कि सब मिलकर चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। हालांकि वे इस बातों को टाल रहे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने प्रारंभ जब यह शुरू हुआ था उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट थी, उस समय उन्होंने कहा था कि दुष्यंत भी साथ हैं। और जब हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, उस समय कुलदीप बिश्नोई ने अपने जो साक्षात्कार में, इंटरव्यू में इस बात को स्पष्ट किया था कि दुष्यंत चौटाला से उन्होंने सड़क के लिए बात की थी, सड़कों के लिए पैसा मांगा था। लेकिन दुष्यंत मैदान में कब उतरेंगे यह अभी पार्टी ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। और गठबंधन के साथ किस प्रकार के उनकी संबंध जो सहज रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। जी हितेंद्र। जी अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बीजेपी